बिहार की परीक्षाओं में मखाना एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। और इस बार जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मखाना पर जोर दिया गया है, उससे ऐसा अनुमान है कि 71वीं का जो मुख्य परीक्षा होगा बीपीएससी का, उसमें मखाना पर शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है, चाहे वो सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में या थर्ड सेक्शन में भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं। बिहार में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और बिहार की कृषि में मखाना एक वरदान के समान है। अगर हम कृषि को आय का जरिया, किसानों की स्थिति को अच्छा कर दें और बिहार के जीएसडीपी को और बढ़ाने की दिशा में अगर हम देखते हैं, तो मखाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। और इस पर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि मखाना का जो बोटनिकल नेम है वो है यूरियल फेरोक्स। ठीक है, ये इसका नाम है मखाना का, ये बोटनिकल नाम है। और ये जो जलीय क्षेत्र होता है, तालाब क्षेत्र होता है, उसमें या जो उस तरह का एक चौर टाइप का जो क्षेत्र होता है, उसमें इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। बिहार के 16 जिलों में बिहार की खेती होती है। देखिए, ये अपने आप में एक सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने जिलों में खेती होती है। अगर करीब भी पूछता है तो अगर आप ये जानते रहेंगे कि मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, समस्तीपुर, भागलपुर इत्यादि, जो ये अब कहीं कहीं आपको 11 भी मिलता है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक जगह से ये किया गया है। तो 16 जो जिले हैं, 16 जिलों में खेती होती है। और ये इन जिलों के नाम आप अपने दिमाग में भी रख लीजिएगा। याद तो करना थोड़ा मुश्किल है, कारण कि कभी कभी पूछ देता है कि इनमें निम्न में से किसमें खेती नहीं होती है, तो इसमें आप फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये मतलब मखाना की खेती जो है बिहार के 16 जिलों में होती है। इसके बाद में पूरे विश्व का करीब करीब 75 से 80% मखाना जो है भारत में होता है। और भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85%, 85% जो है ये बिहार में होता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है हमारे लिए। देखते हैं कि बिहार में जो मखाना की खेती होती है वो 40-45 हजार हेक्टेयर में होती है। और इसका उत्पादन जो है वो 70 हजार टन वार्षिक होता है। उसी तरह से इसका जो कारोबार है वो 7-8 हजार करोड़ रुपए का है। और ये 7-8 हजार करोड़ रुपए बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि इसमें 12% की वृद्धि हो रही है। और ये उम्मीद है कि 2035 तक इसी रफ्तार से बढ़ते हुए, अब तो और थोड़ा इसमें और तेजी आएगा, तो ये करीब करीब 50 हजार करोड़ तक का ये पूरा कारोबार हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। अ, अभी जो जो अमेरिका की तरफ से जो ये लगाया गया था, 25% टैरिफ लगाया गया था और 25% जो पेनाल्टी लगाया गया था, तो ये एक लग रहा था कि पता नहीं बिहार में कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन और चूंकि अमेरिका हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बिहार के मखाना का। तो एक चिंता की बात थी। लेकिन देखा जाए कि जो ट्रेड डील होता है उसमें क्या स्थिति आती है। नहीं तो इस पर मात्र 3.5% का केवल टैरिफ लगता था। और जो भी जैसे यहाँ पर रेट लगाया जाता था उसी के हिसाब से वहाँ सेल होता था 3.5% जोड़कर। अब तो 53.5% हो जाएगा। तो ये काफी, अभी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। आपने ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने 16 तारीख को मखाना बोर्ड के गठन से संबंधित जो अधिसूचना जो है, ये अधिसूचना वैसे तो
14 सितंबर को ही जारी हुई। जो नोटिफिकेशन है 14 सितंबर को जारी हुआ था, और 15 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के पूर्णिया से इसको ये जारी किया गया। तो मखाना बोर्ड का गठन जो है, और इसका मुख्यालय जो है ये पटना में रखा गया है। ठीक है। तो इसी के साथ मखाना बोर्ड के कार्यकाल का और कामकाज का जो है शुरुआत भी हो चुका है। अब मखाना बोर्ड से हमको फायदा क्या होगा, ये आपके मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। तो देखिए, एक तो जो मखाना की जो खेती होती है उसमें मशीन का यूज, आप जानते हैं कि वो हार्ट नट के अंदर ये होता है और मशीन से तोड़ना पड़ता है। तो ये जो मशीन का यूज है, इसके डेवलपमेंट में वृद्धि होगी, उसके प्रोसेसिंग में, और जो वैल्यू एडिशन है या मार्केटिंग में, या फिर एक्सपोर्ट में। अब तो एक्सपोर्ट का भी आपके बिहार से ही परमिशन मिल जा रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा। पहले कलकत्ता बनारस वगैरह से करना पड़ता था। तो ये आपको फायदा होगा मखाना बोर्ड के जो स्थापना हो रही, जो की गई है, उसके माध्यम से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्टोरेज के लिए, या फिर जो लोग नहीं जानते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, वित्तीय सहायता, फाइनेंस फाइनेंस वगैरह जो है वो दिया जाएगा। तो ये चीज जो है फायदा होगा। आपको शायद याद होगा कि मखाना बोर्ड का जो गठन की घोषणा जो है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस बजट में हुआ था। तो ये 2025-26 के ये ये बजट में हुआ था। आपको शायद पता होगा कि बिहार में जो मखाना की जो खेती होती है, जिसको हम लोग मिथिला मखाना भी कहते हैं, तो मिथिला मखाना को जीआई का टैग मिल गया था 2022 में। ये साल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर आप मेंस में आपको लिखना होगा। मखाना के क्षेत्र में एक और ये है, मखाना पर अनुसंधान करने के लिए, या जो भी उसमें डेवलपमेंट होता है, उसके लिए भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चरल कॉलेज बिहार का काफी योगदान है, और इसको नोडल सेंटर के रूप में बनाया गया है। दरभंगा में एक स्थापित किया गया है इधर मखाना अनुसंधान केंद्र। ये 2023 में इसको राष्ट्रीय ये दर्जा दिया गया, और ये जो है वहां से काम करता है, दरभंगा से। ये सारा चीज आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप ये सब नोट करके रखेंगे पॉइंट वाइज, और मेंस में या पीटी में अपना यूज करेंगे। मखाना के बारे में एक और चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। देखिए, जो बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, ये सबौर भागलपुर में ये स्थित है। इसने एक अभी अनुसंधान करके एक निष्कर्ष निकाला था कि मखाना में जो है एक यूनिक कंपाउंड जो है वो पाया जाता है, जिसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो काफी ज्यादा होता है। और इसका नाम है, ये ऐसे इसको N2 आइडोफिनाइल मीथेन सल्फोनामाइड कहा जाता है। तो ये जो यूनिक जो कंपाउंड है, ये मखाना में पाया जाता है, और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू और मेडिसिनल वैल्यू काफी अधिक होता है। ये जो यूनिक कंपाउंड है, ये एक्चुअली डेराइवेटिव है। ये सल्फोनामाइड एक डेराइवेटिव है, जो कि आइडोबेंजीन से ये लिया गया है, और इसका जो है फार्माकोलॉजिकल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण से भी इसका जो डिमांड है खासकर फॉरेन कंट्रीज में काफी बढ़ने वाला है। हम लोग तो हैबिचुएटेड हैं, हम लोग तो शुरू से खा रहे हैं। आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम 365 दिन में 300 दिन जो है ब्रेकफास्ट में मखाना का यूज करते हैं। तो ये काफी महत्व को बताता है। और हम देखते हैं कि जो मखाना है उसमें जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज और एलिमेंट्स के बारे में पता चला है, तो उससे अब जो एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट का जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में बिहार एक हब बन जाएगा, और इससे बिहार के इकोनॉमी को भी फायदा होगा और फार्मर्स को भी फायदा होगा। तो ये जो मेडिसिनल वैल्यूज है, इसका काफी फायदा होने वाला है। और इसके कारण से बिहार जो है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसका ये एक की प्लेयर बन जाएगा हमारा बिहार। आपने देखा होगा कि ये पहले से भी हम लोग जानते रहे हैं कि मखाना एक पौष्टिक आहार है। और आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है फास्टिंग वगैरह के दौरान में इसका सेवन करती हैं, जिससे कि उनको फास्टिंग के दौरान कमजोरी नहीं महसूस होता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है।
आप इन सारे पॉइंट्स को अपने सिनॉप्सिस में शामिल करिएगा और एग्जाम में लिखिएगा।